बोले प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। ये वृंदावन है, ये देखिए, इसको ज्ञान गुदड़ी कहते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है जो कि अभी बंद है, शाम को खुलता है 4-5 बजे के आसपास। ये ज्ञान गुदड़ी वही जगह है जहाँ पर गोपी और उद्धव के बीच संवाद हुआ था। यही संवाद हुआ था। विरह में गोपियाँ जब तड़प रही थी तब भगवान कृष्ण ने उद्धव को द्वारिका से यहीं पर भेजा था। यहीं पर संवाद हुआ था, जिसको हम किताबों में भी पढ़ते हैं और बहुत सारे ग्रंथों में इसका वर्णन है। इसका मैं कथा बताता हूँ आपको कि यहाँ पर ये तीर्थ जगह है। ये ऐसे ब्रज का रज है जहाँ पर लौटने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सप्तपुरी, 4 धाम और स्वयं तीर्थराज प्रयाग यहाँ पर रूप बदल कर आते हैं और इसी धरती पर लौटते हैं, धराधाम पर, और वो अपना पाप यहीं छोड़ जाते हैं। सप्तपुरी से हम बताएंगे 7 वो पुरी है और 4 धाम हैं, और स्वयं तीर्थराज प्रयाग वेश बदल कर यहाँ आते हैं। सप्तपुरी 7 कौवे के रूप में आते हैं और 4 धाम 4 हंस के रूप में आते हैं या 4 बगुले के रूप में आते हैं, और स्वयं तीर्थराज प्रयाग घोड़ा में सवार होकर यहाँ पर आते हैं, काले रूप बनाकर। सप्तपुरी कौवे के रूप में और 4 धाम हंस के रूप में, और स्वयं तीर्थराज प्रयाग घोड़े में चढ़कर काले रूप होकर आते हैं और इसी धाम में लोट लगाते हैं रात में, और वो ब्लैक से वाइट हो जाते हैं, काले से सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि इन धामों में रोज़ व्यक्ति जाकर अपने पाप को छोड़ते हैं और वो अपने पाप को यहीं आकर छोड़ जाते हैं, ख़त्म कर जाते हैं, क्योंकि ये ब्रज धाम है। ब्रज धाम में सभी पापों की मुक्ति संभव है। हम तो इंसान हैं, हम भी चाहते हैं कि यहाँ लोट लगाएं और सारे पाप को धो डालें और मोक्ष को अंत में प्राप्त करें। ये ब्रज की महिमा है, ब्रज रज की महिमा है, जिसकी बखान हम पुराणों में, शास्त्रों में और श्रीमद् भागवत महापुराण होता है कथा, वहाँ पर भी सुनते हैं। ये नगर है, वृंदावन है। ये परिक्रमा मार्ग से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर है। वो हम पता करते करते पूछते पूछते आए हैं कि ज्ञान गुदड़ी वो जगह कहाँ है जिसमें हम लोट लगाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हम वृंदावन ज्ञान गुदड़ी में हैं। महाराज जी, आप इस ज्ञान गुदड़ी के बारे में बताइए। महाराज जी, क्या कथा है यहाँ का? यहाँ पर उद्धव आए, वहाँ से कहाँ से आए? द्वारिका से। हाँ, भगवान कृष्ण ने भेजा। हाँ, तो उद्धव को होगा तो घमंड, हमारे कोई ज्ञान नहीं है जी। तो भगवान घमंड को पान करते हैं। भगवान भेज दिया यहाँ कहते हैं इधर हाँ, जाइए, हाँ, वृंदावन में जाइए। हाँ, और भगवान का मंगाइए। हाँ, ये ब्रजराज ले जाओ। हाँ, ये ब्रजराज, ये ब्रजराज है। हाँ, ये ब्रजराज ले जाओ, हमारा सिर मट जाएगा हमारा। हाँ, हाँ, तो भगवान ने गोपियाँ भी खड़ी हैं, तो गोपी संवाद है। हाँ, उद्धव वहाँ से आए थे, उद्धव कहाँ से आए थे? अरे अपने द्वारिकापुरी भगवान ने भेजा था। हाँ, उद्धव वृंदावन में जाओ, नंद बाबा की यशोदा मुझे खबर लेके आई। हाँ, भगवान क्या गए थे कल आ जाओ। कल उनको आज तक कल नहीं हुआ, वहीं रह गया भगवान द्वारकापुरी में। यहाँ उद्धव आए, उद्धव ज्ञान घमंड आ गया तो हमारे को कोई ज्ञान नहीं है, भगवान को भक्त नहीं है। अच्छा, गोपियाँ हैं ये भगवान की जन्म की वो दासियाँ भगवान की। अच्छा, त्रेता में हती जो गोपियाँ। हाँ, सीता श्याम पर खोया तो हाँ, जब ये कही थी रंग भूमि में सिया पगधारी, हाँ, रूप देख मोह न नारी, हाँ, मोह न नार के रूपा, हाँ, पर निगार है तेरे। हे प्यारे, हमको पति रूप मुकम्मल भगवान ने की थी, ये मस्त रहो। हाँ, द्वापर में आएंगे। हाँ, तो मोर बंदर सब बन गए थे और ये गोपियाँ जाके द्वापर में भगवान कृष्ण को पाए। फिर यहाँ भक्ति माता और ये नारद जी का संवाद हुआ था बोलते हैं। होते हैं ना समाज में, वहीं पे आगे होगा। अच्छा, हाँ, वहाँ पर आगे। जी जी, ये भक्ति माता है। नारद जी उन्हें संवाद के माध्यम से समझाते हैं। भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य उनके बेटे रहते हैं। वो पीड़ित रहते हैं वृद्धावस्था से, वो यहाँ ठीक हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। और यहाँ ब्रजरज में लोट लगाने से मुक्त हो जाते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है। मुक्ति कहे गोपाल से। हाँ, मेरी मुक्ति बता। हाँ, जा मुक्ति ब्रज लग रहा, मुक्ति के मुक्ति हो जाए। हे ब्रज, हे मुक्ति। हाँ, ये रज लग जाओ मस्तक, जा रज ब्रज मस्तक लगे, मुक्ति की मुक्ति है यार। अच्छा, मुक्ति पूछती है कि मेरी मुक्ति कब होगी? हाँ, तब कृष्ण कहते हैं कि ब्रज रज को अपने माथे से लगाओ। हाँ, तो तू मुक्ति है, तेरी भी मुक्ति हो जाए। क्या बात है, क्या बात। राधे राधे। मुक्ति कहे गोपाल से। हाँ, मेरी मुक्ति बता। हाँ,
मुक्ति भगवान कबीर मुक्ति हाँ हे भगवान, हाँ। मेरी मुक्ति कहा गोपाल, मुक्ति कहा गोपाल से मेरी मुक्ति बता। हाँ उड़ रहे मस्तक लगा, मुक्ति की मुक्ति हो जाए। अच्छा, ब्रज रज को लगाने से मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाती है, ये कहानी। तो हम तो आम इंसान हैं, हम जैसे पापी इंसान को अगर ये ब्रज लग जाए तो संभव है कि हमारी मुक्ति हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेटा रज है ठाकुर जी की कृपा है। हाँ ये वहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज यहीं आता है, वृंदावन परिक्रमा करिए। अच्छा, परिक्रमा करिए आप वृंदावन। हाँ कर लिए, अभी कर रहे हैं, रास्ते में है अभी। परिक्रमा करो। महाराज ये बताइए यहाँ कौन कौन से तीर्थ स्थल आते हैं यहाँ वो करने, मुक्ति पाने, पाप धोने? ये तुम्हारा प्रयागराज आता है, इलाहाबाद से आता है, हाँ प्रयागराज आता है यहीं। रोज आता है, रोज आता है, प्रतिदिन आता है। रात में प्रयाग उसका पाप धोने के लिए आता है। पाप धोने आता है। हाँ। प्रयागराज रोज रात में आता है। और कौन आता है? प्रयागराज आता है वो जितने सप्तपुरी आता है, हाँ, समुद्र भी आता है यहाँ पे, और चार धाम भी आता है, धाम यहीं आता है भगवान। रात में आते हैं, रात में आता रूप बदल कर, रूप बदल के। और यहाँ रेत में लौटते हैं, हाँ, तो लौटते तो वो क्या हो जाते हैं? पाप रहित हो जाते पाप हैं, रहित मुक्ति उनको पूर्ण मिल जाता है, मिल जाते हैं। सारे पाप धुल जाते हैं, काले से सफेद हो जाते हैं। सभी तो जाते हैं। तो हमने ब्रज रज की महिमा इन बाबाओं से पूछा। बाबा जी आपका क्या नाम है? हमारा उमा शंकर दास जी। उमा शंकर दास जी, जय हो, राधे राधे आपको। तो ये है ब्रज रज की महिमा। हाँ। यहाँ पर हमने बाबा जी से पूछा, ये आप यहीं के निवासी हैं बाबा यहीं जी? के निवासी हैं। आप यहीं के निवासी हैं, आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन है आपका। यहाँ लौटने से मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कहा गया है। तो मैं विजय कुमार साहू, ज्ञान गुदड़ी स्थल से, वृंदावन से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। या ज्ञान गुदड़ी के पास वृंदावन जगह में एक जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ पर हरे कृष्ण हरे राम का नित्य कीर्तन होते रहता है, भजन होते रहता है। यहाँ पर कल्कि भगवान के बारे में बताया गया है। त्रेता में जो राम बने, द्वापर में जो श्याम बने, कलयुग में कल्कि सुखधाम बने। कलयुग में महाविष्णु का अंतिम अवतार है ये कल्कि। यहाँ पर कल्कि अवतार के बारे में पूरी कहानी बताई गई है कि वो कहाँ जन्म लेते हैं, किनके घर जन्म होता है, उनके माता पिता कौन होते हैं, कलयुग के अंत में उनका जन्म होगा, ऐसा कहा गया है। ये कल्कि भगवान है, घोड़े में सवार होकर, सफ़ेद घोड़े में सवार होकर आते हैं और तलवार पकड़ते हैं, खड्ग उनके हाथों में रहता है, और दुष्टों को नाश करके कलयुग को ख़त्म करते हैं। कलयुग एक राक्षस है, दानव है, उनको मारकर सतयुग की पुनः स्थापना करते हैं भगवान कल्कि। भगवान विष्णु का 24 कलाओं का अवतार माना जाएगा कल्कि को। बोलिए भगवान कृष्ण की जय, बोलिए कल्कि महाराज की जय।